और काज हमार तास हित होई, हमारा काम भी बन जाए, उसका भी हित हो, भला हो। ये है सनातनी। रिपुसन करे हो बतक ही सोई, वो शत्रु से यही बात कहना, ऐसी ही बात कहना। अंगद जाते हैं, प्रभु आज्ञा धरि शीस, भगवान की आज्ञा सुनकर शीश पर धारण करके अंगद उठे और चलते हैं। अभी भी दूत भेज रहे राम। और उसके बाद में युद्ध हुआ जब वहां से लौटे हैं, और तब भी भगवान यही सोचते कि क्षमा कर देना चाहिए। ये है हम सनातनी, जो हम क्षमा करते रहते हैं, क्योंकि पहले तो जहां पर हिंसा, नीति के अनुसार भी हिंसा है, बेकार की हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मां हिंसा सर्वाणि भूतानि, वेद कहता है किसी भी जीव की हिंसा किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। किंतु जहां पर वैदिक हिंसा, शास्त्र के अनुसार शास्त्र सम्मत हिंसा भी कही गई है, वहां पर, और जहां शांति धर्म को रखा गया है, वहां पर भी वो धर्मयुक्त हिंसा भी करने के लिए यदि कहा, तो वो भी धर्म से, धर्म को दृष्टि में रखते हुए धर्म का ही आचरण करके क्षमा कर देना ही उचित कहा गया है। वहां हिंसा उतनी भी करने के लिए मना किया गया है। किंतु फिर भी राम ने बाद में चल के हिंसा की है। हिंसा तब, क्योंकि ऐसे वृक्षों का कट जाना, उन्मूलन कर देना, निर्मूलन कर देना, जड़ से नाश कर देना ही सही है, श्रेयस्कर है। क्योंकि आगे चलकर कांटे ही जन्म देंगे वो। ना तो राहगीर पथिक मुसाफिर को छाया है, ना कोई परिंदे पक्षी उसके ऊपर घोंसला बना सके, नीड डाल सके, ना बच्चे झूला डाल सके, ना उनसे फल मिल सके, तो वो तो जगह ही घेरे हुए। ऐसे को कट जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसे लोगों को नाश करने के लिए ही भगवान कहते हैं। तो राम ने वो काम किया, तब रावण को मारा, और भगवान ने दिखा दिया कि सनातनी पहले तो याचना करते हैं, पहले क्षमा करते हैं, और जब अपनी पर आ जाते हैं, जब अपने देश की आन बान शान और अपने घर की बात हो, घर की लाज की बात हो, जिस पर तूने हाथ उठाया, जिस सीता के तूने केश पकड़े, जिसका आंचल पकड़ा, जिसका हाथ पकड़ा, ऐसी अनाधिकार चेष्टा की, तो उस सीता के अपमान का बदला, उसका प्रतिशोध, उसका दंड भगवान ने रावण को उसके घर में घुस कर दिया, लंका में जाकर। आर्यवर्त की भूमि पर नहीं, लंका में जाकर युद्ध हुआ है, पढ़ लेना रामायण। उसके घर में घुस के उसका सर्वनाश किया है, कि किसी की बहन बेटी पराई स्त्री पर दृष्टि टिकाने वाले का क्या परिणाम होता है, ये सनातनी होने पर राम ने बताया। ये है सनातनी होने का अर्थ। कृष्ण भी पीछे नहीं रहे, अब चलो उनके पास। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते, और फिर राम की भी बात अभी पूरी नहीं हुई। लौट आए, राजा बन गए, तो अपनी पत्नी को उन्होंने निर्वासित कर दिया, स्वयं ही कुशा की चटाइयां बिछाकर घर में ही सन्यासी हो गए, राजभोग खाना बंद कर दिया, पुनः घर में रहकर कंदमूल का आहार लेने लगे, केवल अपनी प्रजा के लिए। आजकल के इन तथाकथित जो हमारे ये नेता बने बैठे ढोंगी लोग, ये बड़े बड़े मंच से भाषण देते हैं, किंतु कुछ नहीं करते देश के लिए। सर्वनाश किया इन्होंने, इनके हाथों से लगता है एक दिन देश हमारा बिक जाएगा। क्या किया इन्होंने? सारा देश खा डाला अभागों ने, और कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लोगों की रोटी, एक गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई, 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता उसको। ये बनाओ, वो बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, ऐसा कार्ड बनाओ, वैसा कार्ड बनाओ, ये चाहिए, वो चाहिए। राम ने ऐसी कोई मर्यादा नहीं रखी थी। राम राज बैठे त्रैलोका, राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। किसी प्रकार का त्रिविध ताप किसी को नहीं सताता था, नहीं को अबुध, न लक्षणहीन, न कोई अबुध था, अज्ञानी था, न लक्षणहीन, आचार भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, मदांध था, कोई नहीं था। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, सबके घर घर पुराण वाचन, कथा वाचन होता था, सब भगवान के भक्त थे। कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था, सबकी लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। यहां तो तुमने रोग दे दिया, कोरोना दे दिया, कोविड दे दिया, काहे कि तुम मंत्री हो। कोई कुछ नहीं है, ये सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी झोलियां, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, सारी जनता के ऊपर मार पड़ती है। राम ऐसे राजा नहीं थे, और राज्य तो केवल एक राम राज्य, उसके सिवा कोई राजा नहीं। उन राम ने अपनी पत्नी को निर्वासित कर दिया, कष्ट सहते रहे, चले गए, और सनातनी होने का परिचय दिया। यज्ञ सीताएं, स्वर्ण सीताएं बनाकर प्रजा के ही हित के लिए यज्ञ किए, किंतु अपनी पत्नी को त्याग कर रखा। पुत्र प्रसविनी थी, गर्भ से थी, गर्भिणी नारी को त्याग दिया राम ने। ये सनातनी है। इतना कष्ट, इतना बलिदान, इतना सैक्रिफाइस
कौन करता है? ऐसे राम को तुम नहीं मानते। ये राम वो पर ब्रह्म जिसको तुमने वेदों में कहा अभी कि वो ब्रह्म है, उसी की वाणी है, और उसी वाणी में उस राम ने जो कहा वो करके खुद दिखा रहे हैं कि देखो मैं अपना जिस प्रकार आज्ञा पालन कर रहा हूं इसी प्रकार तुम्हें चलना है। सत्यम वद धर्मम चर, ये वेद में कहा गया, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म। कृष्ण भी पीछे नहीं रहे। वो गीता जब प्रारंभ की तो वहां पर उन्होंने कहा ये इनको मारना जरूरी है, इनको काटना जरूरी है, ठीक है, इनको काटो मारो क्योंकि आवश्यक है। अर्जुन तो परांगमुख हो रहे थे युद्ध से पहले अध्याय में, नहीं मारूंगा इनको। तो भगवान कहते हैं स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, पराय धर्म का आचरण कभी नहीं करना चाहिए। और तुम कोई और धर्मावलंबी मत बन जाना। जो भी धर्म है अपने सनातन धर्म को छोड़कर, भगवान तुम्हारे इष्ट देव आराध्य देव कहते हैं, वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण रूप धारण करके कहता है पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय प्रदान करने वाला है। अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तुम सनातनी हो, तुम सनातन धर्मावलंबी हो, तुम वैदिक धर्म के अनुसार चलते हो, तो तुम उसका त्याग कभी मत करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म सदा से था, है और रहेगा। ये सारे धर्म बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। तुम्हारा धर्म सदा अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। 8 अरब 64 करोड़ उस वर्ष की ब्रह्मा का ये एक दिन है, और इस हिसाब से ब्रह्मा की आयु 31 लिखकर उसके आगे 17 शून्य लगा दिए जाएं, इतनी बड़ी ब्रह्मा की आयु। ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मालीन हो गए, किंतु वो नियम, वो धर्म, वो कायदा, वो कानून, वो लॉ वेद का सदा से सदा सर्वदा ऐसा ही बना रहा, एज इट इज, यथारूप। ये है सनातन धर्म। तुम्हारे धर्म तो पल पल बदलते रहते हैं, तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे कानून तो पल पल बदलते हैं। श्री कृष्ण ने जब स्त्री का अपमान हुआ तो घर में घुसकर उसको राम की ही तरह से कंस को जाकर वहीं मथुरा में ही मारा। मां के बाल पकड़े थे। स्त्रियों का अपमान करता है। जब द्रौपदी का अपमान, द्रुपद नंदिनी द्रौपदी जब अपमानित हुई पांचाली, तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि जिस समय वो निर्वस्त्र की जा रही थी, ये सारे मूक दृष्टा बनकर चुपचाप देखते रहे। इन्होंने, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी उसका बिल्कुल भी आवाज उठाकर उसका विरोध नहीं किया, इसलिए मारे जाने योग्य मारे इनको, और महाभारत करवा दिया। ये सनातनी होने का परिचय दिया। ये है सनातन धर्म, और वही कृष्ण की गीता है। सम्मान क्यों प्राप्त है? गीता का सम्मान करते हो, उन कृष्ण का, युद्ध कराने वाले कृष्ण का, उनसे तुम्हें परहेज है, उनका विरोध करते हो, क्या अर्थ है? नरकासुर उठाकर ले गया 16,100 कन्याओं को बलि देने के लिए। भगवान ने मुक्त कराया नरक चतुर्दशी, दीपावली के प्रथम दिन, और सारी लड़कियों ने कहा कि उस समय, आज भी कहीं कहीं कलंक लग जाते हैं कन्याओं पर, किंतु जब सारी की सारी मुक्त हुई बंदिनी, तो भगवान से कहती हैं कि अब हम कहाँ जाएं, अपने अपने घर जाओ। तो कहते कि हमें कौन स्वीकार करेगा, माता पिता नहीं स्वीकार करेंगे, कहाँ रही लोग लाज के डर से कि इसकी बेटी तो ऐसी है, भगोड़ी है, भाग गई थी कोई, और फिर विवाह कौन पुरुष करेगा? भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूं, तुम पवित्र हो। भगवान ने इसलिए उनको संरक्षण प्रदान किया, विवाह करके उनको एक साथ घर ले आए और अपनी पत्नियों का स्थान प्रदान किया। तुम क्या करते हो? ये उन्होंने परिचय दिया कि इस प्रकार तुम स्त्री जाति की रक्षा कर सको। तुम सनातनी होने का दम भरते हो, दावा करते हो, तुम काहे के सनातनी हो? कैसे सनातनी हो तुम? तुम्हारे इसी, तुम सनातनी 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 शोर मचाए जा रहे हो, और खड़े होकर माइक पे पंडित, पोंगा पंडित, ये गुरु घंटाल, ये सब बैठ के कथावाचक, कथा मंच से, व्यास मंच से, व्यासपीठ, व्यास गद्दी से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तुम्हारे कहने से धर्म की जय हो गई और अधर्म का नाश हो गया। कितना अधर्म का नाश नारे लगाने से हुआ है, बताएं तो जरा, कितना नाश करवाया इन्होंने ये नारे लगा लगा कर माइक से। एक यंत्र ले लिया हाथ में, भोंक दिए। ये पंडे पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अरे तुम्हारा सत्य सनातन धर्म
तुम्हारा कौन सा सत्य सनातन धर्म है हमको तो नहीं पता, लेकिन अगर वो सत्य सनातन धर्म ही है तो तुम्हारी जय जयकार का मोहताज नहीं, तुम्हारा मुखापेक्षी नहीं कि तुम्हारा मुख देखे तुम अनाउंसमेंट करो, तुम जय घोष करो तभी उसकी जय। सनातन धर्म सदा जयशील है, सदा से विजयी है। तुम क्या जय करोगे उसकी? तुम अपनी ही विजय करो। तुम अपने काम क्रोध लोभ मोह आदि पर तो विजय प्राप्त नहीं कर सके, तुम अपने दुर्गुणों विकारों पर तो विजय नहीं प्राप्त कर सके, विजयी नहीं हुए, और तुम कहते हो कि विजयी हो, धर्म सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कितनी सद्भावना है? अधर्म का नाश हो, कितना अधर्म का नाश हो रहा है, धर्म की कितनी जय जयकार हो रही है तुम्हारे कारण। माइक ले लेकर रोज सुबह शाम 2 टाइम आरती होती है मंदिरों में 2 समय, और दोनों समय चिल्लाया करते हैं, और खुद इनके कर्मों में कीड़े पड़ रहे। और जो ये सनातनी बाहर जो बैठे हैं शोर मचाए, अगर शोर ही मचाना था तो हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। और अगर सही सही सनातनी हो तो तुम्हारे सनातनियों के होते हुए एकजुटता, ये गठबंधन, ये संगठन, ये संगठित शक्ति कहां चली जाती है उस वक्त जब सड़क चलती है, एक बेटी की लाज लूट ली जाती है, जब एक लड़की को काट कर फ्रिज में 35 टुकड़े करके रखा जाता है, कल को 70 टुकड़े किए जाएंगे, परसों 140 किए जाएंगे। तुम चुपचाप मौन मूक दृष्टा बनकर उसी द्रौपदी के अपमान पर जैसे सारा समाज चुपचाप बैठा रह गया था और सब देखते रह गए थे, उन्हीं की श्रेणी में तुम भी आ जाओगे। और आए हो 1000 बार, कोई उत्तर देता है उसकी? दो उत्तर। तुम सनातनी हो तो क्यों एक बेटी लूट ली जाती है? 6-6 महीने की बच्चियां, 4-4 महीने की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, इनके साथ बड़ी बर्बरता की जाती है। इनके साथ क्या क्या नहीं, इतनी पाशविक वृत्ति से किया जाता है सब कुछ। तुम्हें लाज नहीं आती? तब तुम्हारी ये संगठित शक्ति, तब तुम्हारी ये बकने वाली ये जीवा, ये जवान कहां चली जाती है कि हम सनातनी हैं। बोलने से सनातनी नहीं होता, परिचय देने के लिए तुम आगे आते हो कि सनातनी है हम। और किसी धर्म की बेटी की आन और शान के ऊपर, उसकी लाज पर यदि बनाए, तलवारें निकल आएंगी। कहां है तुम्हारा क्षत्रिय शोणित उबाल खाने वाला? नहीं, तुम्हारी भुजाओं की नसें नाड़ियां, उनके अंदर शोणित जो है वो कभी भी उबलता नहीं, कभी उसमें उफान नहीं आता। काहे कि तुम सनातनी हो। राम से कृष्ण से सीखो सनातन धर्म क्या है। घर के अंदर घुसकर उसको मारा, फाड़ डालेंगे लोग अगर किसी और बेटी के ऊपर की अगर आंख उठाकर किसी ने देखी। सनातन धर्म किसे कहते हैं? अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो गई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। किष्किंधा कांड। बाली से कहते जब बाण मारा बाली की छाती में और गिर पड़ा अभागा, तो कहते हैं कि सुनु सठ कन्या सम एचारी, ये चारों कन्याओं के समान हैं। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, ये चारों, इन्हीं कुदृष्टि बिलो गई जो, इनको जो चारों को जो कुदृष्टि बुरी नजर से गलत नजर से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। मूड तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसी न खाना। मूड, ठस बुद्धि, जड़, मदांध, तुझे अतिशय अभिमान हो गया है। अपनी पत्नी की सिखावन शिक्षा पर भी तूने कान नहीं दिया। वो तुझे समझा रही थी कि देखो हम नाथ मत जाओ, फिर भी तू सामने मेरे चला आया। अपराधी होने के बाद तू अपना मुंह दिखाने मुझे चला आया। एक तो अपनी छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती जेल में डालकर उसके साथ बदतमीजी करता है, गलत काम करता है, और तू सामने अपराध, चोरी की चोरी, फिर सीना चोरी। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। सुग्रीव मेरे बलों को, मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित है, और मेरे भक्त का जो अपराधी है उसको मैं दंड देता हूं। यह है सनातन धर्म। तुम सड़क चलते एक बेटी लुट जाती है, किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी नारी की अस्मिता लाज लूट ली जाती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, बल प्रयोग करता है कोई दुष्ट, कोई घर से लड़की अपना घर का खर्चा चला रही है, कोई डॉक्टरी पढ़ने के लिए जा रही है दिल्ली में, और वो बस में बैठी, उसके साथी को भी मार डाला, और उसको कितनी बर्बरता के साथ तुमने मार दिया, उसके साथ बलात्कार किया। कितने दिनों तक वो जीवन मृत्यु से संघर्ष करती रही, जीना चाहती थी लेकिन नहीं जी पाई, उसने मृत्यु शैया पर हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। ये ऐसे ये तुम्हारे सनातनी होने के बाद ऐसा हुआ। उसके माता पिता को कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, उनके जूते की पगतलियां घिस गई। ये तुम्हारे कारण होता है। तुम सब सनातनी होने का दम भरते रहते हो, बस सनातनी सनातनी चिल्लाते रहते हो। काहे के सनातनी हो? तुम्हारे होते हुए क्यों हो रहा है ये सब? यदि तुम सनातनी हो तो परिचय दो। कोई सनातनी नहीं है। अरे जो द्रौपदी की लाज लुटी वहां पर चुप रह गए, और आज तक वो बेचारी भुगत रही। 5243 साल हो चुके द्रौपदी को गए यहां से, लेकिन आज तक द्रौपदी हंसी थी। द्रौपदी हंसी थी।
क्या कहा था द्रौपदी ने हंसकर? अंधे का पुत्र अंधा, अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधे के अंधे ही होते हैं। तू वहां पर मौजूद था, उपस्थित था उस सभा भवन में, उस माया महल में? यदि नहीं तो फिर तेरी कहने की हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ? और साधारण लोग नहीं, बड़े बड़ों ने कही ये बात। आज तक दादा परदादा पुरखे मर गए और सब कहते चले आ रहे कि द्रौपदी हंसी थी। अरे द्रौपदी हंसी थी, तुमने देखा था द्रौपदी हंसी थी? और वो नारी आज तक अपमानित हो रही है। इतने महान चरित्र के ऊपर द्रौपदी पर कलंक लगाया जाता है। और कितनी महान नारी थी द्रौपदी, तुम्हें तो ये पता ही नहीं। हमने तो सीरियल में देखा। अरे तुम सीरियल भाड़ में झोंको सीरियल। इस सीरियल ने सर्वनाश कर दिया 1985-86 में आकर। और लिखने वाला कौन, उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन, पढ़ लेना। वो कोई विधर्मी, वो सनातनी नहीं था। वो पिक्चर्स के भी डायलॉग लिख रहा है, वो महाभारत के भी डायलॉग लिख रहा है, और वो भी महाभारत से हटकर लिख रहा है। महाभारत में लाओ, महाभारत में लाओ, द्रौपदी वहां पर थी। आधी दाढ़ी और आधा मूंछ रखना शुरू कर देंगे। तुम्हारे झूठे हुए बर्तन में हम खाएंगे, तुम्हारे जूते में भरकर हम पानी पी जाएंगे, अपना यज्ञोपवीत तोड़कर तुम्हारा जूता सिल देंगे हम। लेकर आए एक भी साक्ष्य कि द्रौपदी वहां पर मौजूद भी थी? द्रौपदी पहले तो थी ही नहीं वहां पर। हंसने का तो प्रश्न ही दूर। इतनी महान चरित्र के ऊपर आज तक कलंक वो आज तक ढो रही है नारी, इतनी महान नारी। जब ऐसी नारी का सम्मान नहीं करते, जब सतियों का सम्मान नहीं करता ये देश समाज, जब सीता जैसी सतियों का सम्मान नहीं करता ये समाज, तब क्या बहन बेटी सड़क चलते कोई साधारण लड़की लुट जाए, कन्या के साथ बलात्कार हो जाए, उसका पिता उसका भाई उसकी लाज लूट लेता है घर के अंदर, ऐसे ऐसे केस आए जा रहे हैं, आते गए, हमने सुना, देखते सुनते हम बड़े हुए। क्या बड़ी बात है इस देश के लिए, ऐसा पतन इस देश का, और तुम कहते हो हम सनातनी हैं? एक प्रमाण दो तुम यदि सनातनी हो तो। हमें तो तुम्हारे सनातनी होने में क्या, तुम्हारे मनुष्य होने में भी संदेह है। और यदि शोर ही मचाना तो फिर कोई बात नहीं है, माइक लिया करो, 10-10 माइक धरे बैठे रहो और चिल्लाओ सनातनी सनातनी। सनातन धर्म का सही सही अर्थ यह है जो अनादि अनंत शाश्वत है, सदा से था, है और रहेगा, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का, ब्रह्म का कभी भी जन्म नहीं हुआ। और उस भगवान की भक्ति, उनके निमित्त सारे कर्म करना, तब कर्म हरितोषम यत्, वो कर्म करो जिससे हरि को संतोष हो। श्री कृष्ण ने गीता कही, उसमें अपना सारा धर्म कह दिया कि इस प्रकार जियो मनुष्य, इसीलिए उसको आदर प्राप्त है। सारे वेद शास्त्रों का निचोड़, तुम सनातन धर्म वेद के अनुसार मानते हो ना, तो वेद शास्त्रों का निचोड़, एसेंस तो मानते हो, वही गीता जी हैं, इसलिए उनको इतना सम्मान प्राप्त है। तो गीता के अनुसार जीवन बना लो, उन श्री कृष्ण की वाणी है वो, जिसकी श्वास से वेद प्रकट हुए उनको मानते हो वेदों को, तो उन भगवान की वाणी भी तो मान सकते हो। विष्णु मुखोद्गीतम, भगवान के मुख से उत्पन्न, गीता महात्म्य, मुख से गाया गया, नासिका से निकला हुआ मान सकते हो चारों वेदों को, मुख से गाया हुआ जो सहज मुख से ही गाया जाता है, और मुख से ही उन्होंने गीता का प्रवचन किया, हरि के द्वारा निःसृत अमृत कण थे, वो गीता गाया गया जो गीत है वो गीता कहलाई। तो क्या मुख से निकले हुए वचनों को नहीं मान सकते गीता को? बात तो सही है, तो मानो और जी कर देख लो, गीता वही तो सिखाती है। तुम्हारे देश की आन बान शान पर बनाई हो, और तुम घर के अंदर चोला रंगाकर, तिलक कंठी माला धारण की और चुपचाप भगवा कपड़ा रंगाकर बैठे हो, इसलिए कि हमारा कोई कर्तव्य दायित्व नहीं, हम तो जा रहे हैं जंगल संन्यास लेने। श्री कृष्ण ने ऐसी संस्तुति कभी नहीं की। परांगमुख होते हुए, युद्ध से भागते हुए अर्जुन को कि नहीं, विसृज्य सशरम चापम रथोपस्थम उपाविशत, धनुष बाण छोड़कर, शस्त्रों को त्याग कर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समवस्थितम अनादिजुष्टम असर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। गीता दूसरा अध्याय में भगवान बोले, पहले पूरे अध्याय में अर्जुन को बोलने दिया भगवान ने। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनादिजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनार्यजुष्ट, ये आर्य नहीं, देख लो आर्य शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, ये अनार्यों का काम है जो सनातनी नहीं है। तू दैवी संपत्ति के साथ तेरा जन्म हुआ है,
और से एक श्रेष्ठ महान कुल में जन्म हुआ है, श्रेष्ठ भारतवर्ष में तेरा जन्म हुआ है, इस आर्यवर्त में जन्म हुआ है। आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करे, श्रेष्ठ कर्म करे, श्रेष्ठ पुरुष हो, उसको आर्य कहते हैं। और इस आर्यवर्त में श्रेष्ठ पुरुषों की ये भूमि है, इसलिए आर्यवर्त कहा जाता है। आवर्त मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, लपेटा हुआ, ऐसे आर्यों से आवृत है ये, भरा हुआ श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा। ऐसे वंश खानदान में आकर खानदान पर बट्टा लगा रहा है, सारे लोग अपने कुल कीर्ति को भी कलंकित कर रहा है कि अर्जुन युद्ध से परांगमुख हो गया इतना वीर होने के बाद। मार इनको, युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध का निश्चय कर कुंती नंदन, युद्ध कर। जिस समय किसी के देश पर, राष्ट्र पर, समाज पर आपत्ति आ गई हो, किसी की घर की स्त्री, अपनी पत्नी, पुत्री, अपनी माता, अपनी बहन, अपने घर की अस्मिता पर बात बनाई हो, तो कभी ये स्वांग रच कर नहीं बैठना चाहिए कि हम शांति से भगवान का भजन ही करेंगे। बेटी लुट रही है लुट जाए, पत्नी लुट रही है लुट जाए। उसको परिचय देना चाहिए हिंदुत्व का, अपने सनातनी होने का। ये चूड़ियां पहन लो वरना तुम बाजार में बहुत बिक रही है। तो भगवान की गीता हमारा सतत आवाहन करती है कि सनातनी है तो हम गीता के अनुसार जीवन जिए। यदि शत्रु आंख उठाए, वो शत्रु रूपी सर्प के पैरों को कुचलने के लिए तुम अपने शत्रु रूपी सर्प के फनों को कुचलने के लिए तुम अपने पैरों को तैयार रखो, वरना तुम क्षमा करो, जहां तक हो सके क्षमा करो। किंतु बात बन आए, जिस प्रकार हमारे देश में पहले एक नारा लगाया गया, तो हिंदुत्व ने, हमारे इस हिंदू समाज ने, हमारे इस हिंदुस्तान ने, हमारे सनातनियों ने कहा था कि जब मांग आने लगी बाहरी देश से, समझ रहे हो ना, पाकिस्तान से, तो हमारे हिंदुत्व ने उनको कहा बड़े प्रेम से, भाईचारे से, भ्रातृ भावना से, क्योंकि वो हमारे ही देश का एक हिस्सा, उसको काटकर विभाजन कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया और नाम पड़ गया पाकिस्तान। तो कहा था कश्मीर मांगने पर कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आगे समझ, क्योंकि हम आर्य हैं, आर्यवर्त की इस भूमि पर रहने वाले। ये मत मांग लेना, तुम्हारी औकात जितनी थी उतना हमने तुम्हें दे दिया, औकात हैसियत से अधिक मत मांगो। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, चद्दर के अनुसार पैर फैलाओ, वरना नंगे उहाड़े हो जाओगे। वो किया हमारी इंदिरा गांधी ने, श्रीमती ने। आज के कोई कुछ नहीं करता, ये जितने भी कोई प्रधानमंत्री नहीं, कुछ नहीं, कि जब उसने पांव धरा तो फाड़ कर फेंक दिया, दो भागों में विभक्त करके, ये रहा यहां से पाकिस्तान और ये रहा हमारा इंडिया। आगे समझ में। इसलिए जब सनातनी होने का दावा करना है तो झांसी की रानी बनकर यहां की कन्या हाथ में तलवार करवार उठा ले और फाड़ डाले सीना, रणचंडी बनकर संग्राम समर क्षेत्र में कूद पड़े और दिखा दे कि मैं भारत की बेटी हूं, भारत की नारी हूं। और पुरुष दिखा दे कि हम राम हैं, हम कृष्ण हैं, हम उन राम और कृष्ण की भूमि पर जीने वाले हैं, जिन्होंने यदि आन बान शान पर बनाई, घर की नारी और इज्जत पर बनाई, अस्मिता पर बनाई, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज पर बनाई, तो हम तुम्हें फूंक डालेंगे जीवित। ये तुम ध्यान रखना। और तुम्हारी लंका की हम होली जलाकर रखेंगे, तब तुम सनातनी हो। उससे पहले सनातनी होने का ये जो तमगा लिए तुम डोल रहे हो ना, ये नाम अपने आगे से हटा दो, फिर तुम कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। और यदि सनातनी हो तो उसका परिचय दो। तुम्हारे होते हुए सनातनियों की यहाँ पर बहन बेटी की लाज नहीं लुटनी चाहिए, तब हम तुमको सनातनी मानेंगे, उससे पहले नहीं। इतना पर्याप्त है। तब तुम सनातन धर्म की जय बोलने के अधिकारी हो, उससे पहले नहीं। ये भौंकने से कुछ नहीं होता। बोले जाओ, शोर मचाना तो तुम बोलो। इन कथावाचकों ने कितना उद्धार किया हमारे देश राष्ट्र समाज का, कितना धर्म को प्रोत्साहन मिला। स्त्रियों को माइक पकड़ा पकड़ा के दिन रात बोला करते हैं। वो आकर वो बोल रही है, गुरुजी मेरा पति नपुंसक है। बताओ, ये कथा में हो रहा है। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा पति ऐसा है। गुरुजी मेरी सास ऐसी है।
गुरुजी मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, गुरुजी मेरा भाई ऐसा है, गुरुजी मेरी माँ ऐसी है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ना वो गुरु है ना तुम चेले हो, तुम बस केवल संसार ही संसार, ढोंगी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी शिष्य लालची, और दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। ऐसे गुरु और ऐसे चेले यदि मिल जाए ना तो नैया डूबेगी, इस भव सागर से पार उत्तीर्ण कभी नहीं हो सकती। पहले ही तुम्हारा बेड़ा गर्क है। ऐसे ही इन तथाकथित ढोंगी गुरुओं ने तुम्हें लूट रखा, हमारा देश खा डाला सारा। ये मक्खी मरे मराए आते हैं और बाद में संड मुसंड होकर बैठते हैं। इनकी तिलक कंठी माला छाप देखो कैसी बड़ी बड़ी, और इनके तेवर देखो, इनकी ऐंठ देखो। ये नहीं दिखता तुम्हें काहे कि गुरु है। एक लड़के ने साक्षात प्रश्न किया, हमारे सामने की बात है, इनसे प्रश्न किया, गुरुजी आपने भगवान को देखा है? कहते हाँ मैंने देखा है। तो मुझे दिखा सकते हैं? हाँ मैं दिखा सकता हूं। तो कहते दिखाओ। कहते बगल में मंदिर है उसमें चले जाना। बताओ ऐसा उपहास परिहास किसी की भावनाओं के साथ, काहे के गुरु हो तुम? वो 15-16 साल का लड़का केवल, उसने बीच सभा में सब लोगों के सामने उस कथावाचक से पूछा, और भरी हुई सारी की सारी जितना भी पंडाल, लाखों की भीड़, और लाइव टेलीकास्टर लगा रहा है। वो छोटा सा लड़का पूछता है गुरुजी आपने देखा? आजकल कथावाचक बहुत लूटते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, इत्यादि इत्यादि उसके शब्द थे। और वो कहता है हाँ मैंने भगवान देखा है, मैं तो तुमको भी दिखा सकता हूं। यहां तक कह डाला मैं तो आपकी भगवान से बात भी करा सकता हूं। इसका गुलाम है, इनके घर का गुलाम है भगवान जो ये बात करवाएगा। उन्होंने कहा करवाओ। लड़के ने कह दिया। तो कहता कि जाकर वो वहां पर मंदिर में देख लेना, देख लेना गौरी गोपाल में। इतना मजाक। और फिर जब कुछ नहीं मिला उत्तर, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला लड़के को, तो अपनी लाज बचाने के लिए हवाइयां तो उड़ गई चेहरे की, और कहते हैं देखो आप भगवान को मानते हो? हाँ मानता हूं। नहीं मानता? तो मैं तो नहीं मानता भगवान को। तो कहते हैं हाँ आप नहीं मानते तो आपके लिए भगवान नहीं, हम मानते हैं। ऐसे ही कहा भाई, एज इट इज बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। हम मानते हैं तो हमारे लिए भगवान है, बस हो गया भगवान। अरे अब आगे थोड़ी देर के लिए तो कम से कम इतना तो कह दिया होता कि नहीं मैंने भगवान को नहीं देखा, इतना तो कह दिया होता। मैं केवल कथावाचक हूं, इतना कहने में तेरा क्या लगता है? तू अपने आप को भगवान बनाना चाहता है? तुझे लज्जा नहीं आती? वास्तविक महापुरुषों की पद चाप सुनाई नहीं देती? ये मीरा, तुलसी, सूर, तुकाराम, नानक, कबीर, हित, हरिवंश राय, व्यास, ललित, किशोरी, नागरीदास, धन्ना जाट, ग्वालिया बाबा, भक्तमाल भरा पड़ा। एक भक्त ने नहीं कहा कि मुझे भगवान मिल गए, और जबकि सैकड़ों सैकड़ों बार दर्शन किए, दिन रात वश में किए, भगवान को अपने इशारों पर नाच नचा डाला, और तुम कहते हो अपने भगवान को देख लिया। कभी भी नहीं कहा तुलसीदास ने, मीरा ने कि मैंने भगवान को पा लिया। चुपचाप अपना काम करके अत्याचारित समाज के सहते हुए, अपने घर परिवार वालों के सहते हुए, दिन रात की फजीहत, दिन रात का दुख दर्द सब सहते हुए चले गए, संसार से अलविदा कह गए। और तुम कहते हो मैंने भगवान को पा लिया? तुम्हें लज्जा नहीं आती समाज को ठगते हुए? तुम गुरु बने बैठे हो। ये गुरु बनने का तुम्हें रोग है, ये चेला बनाने का तुम्हें रोग है। ये तुम्हारे अभी अंदर से जो खाओ खाओ मची हुई है, क्योंकि यदि हम गुरु बने रहेंगे तो हमारी जेब भरती रहेगी ना। ऐसे हम बेहोश है जो पहुंच जाते हैं पाखंडियों के पास, वहां दिव्य दरबार लगा, वहां वो कथा हो रही है, क्या सुनाते हैं कथा के नाम पर? इनको प्रणाम कर दो, घर में बैठकर पति पत्नी अपने बच्चों के साथ में भजन करो। भगवान वास्तविक गुरु भेजेंगे तुम्हारे पास, ये हमारा चैलेंज है, हमारा। भगवान भेजेंगे, एक बार विश्वास करके देखो। हम केवल आत्मविश्वास से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहे, ये सच्ची बात लिख कर दे रहे। लिख लो यहीं पर, जब तक हमारा ये शरीर इस संसार में है, कोई भी आ जाए 100 जूते मुंह पर मारकर जाना, ठीक है ना? अपना मूत्र भरकर एक जूते में ले आना और पिला देना लाकर हमें कि ऐसे ऐसे तुमने कहा था, आज पूरा नहीं किया। तुम्हें करके दिखा देंगे इसी समय, यदि हम सच में मानव है तो, यदि हम सच में सनातनी है तो। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। अपना अपो दीपो भव, पहले खुद जागो तब बाहरी गुरु तुम्हें जगाएगा। पहले वास्तविक गुरु ढूंढने से पहले खुद अपने आप को इतना पक्का कर लो। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। तुम कोई गुरु को परखते नहीं, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश होता है, बाद में तुम्हारा शोषण होता है, तो तुम्हारी आत्मा चीख उठती है। करुण क्रंदन करने से अच्छा किसी भगोड़े, किसी चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू के पास जाने से अच्छा है, जो 2-2 पैसे के लिए कथा कर रहा है, भगवान की कथा का विक्रय कर रहा है, कथा को बेच रहा है। ऐसे के पास तुम जाकर उसको गुरु बना लेते हो। केवल तुमने स्वांग देखा, प्रपंच देखा और हो गए नतमस्तक।
जाया पापम यथा भर्ता तथा गुरु पाप शिष्य पापम गुरु तथा। गंधर्व तंत्र, जिस प्रकार पत्नी के पाप से पति का सर्वनाश हो जाता है, उसी प्रकार से शिष्य के पाप से गुरु का सर्वनाश हो जाता है। गुरु का चयन करना चाहिए, शिष्य का भी चयन करना चाहिए, दोनों को परख कर रखना चाहिए, ऐसे नहीं। गुरु तो महान तत्व है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, येन जिसने वो पद मुझे दर्शा दिया। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए। गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं गोविंद, लेकिन इनमें से अब मेरे सामने ये संकट है, धर्म संकट, कि मैं पैर किसके पकड़ूं, पहले चरण किसके पूजूं। तो हृदय में निष्कर्ष आया उस संत के, कबीर जी के, कहते हैं बलिहारी गुरु आपके, मैं तो आप ही के चरण पकड़ूंगा, क्योंकि ये गोविंद आज तक कहां थे। अनादिकाल से मैं इस संसार में माया यंत्र में पेरा जा रहा था, पीड़ित था, त्रितापों में दग्ध हो रहा था। आप मिले तभी तो, जिन गुरु बलिहारी गुरु आपके, आपकी ही बलिहार जाऊंगा, आप ही पर फिदा कुर्बान होता हुए न्यछावर जाता हूं। जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने इन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, मुझे इनके दर्शन करा दिए, ऐसा तत्व गुरु, उसको तुम ऐसे लोगों में। तो इसीलिए किसी के पास मत जाओ, घर में रहकर पूरे परिवार के साथ अपने भजन करो, अपने परिवार को सुसंस्कृत करो, समझाओ, और घर में रहकर भगवान का श्री विग्रह लाकर नित्य प्रति भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करो, कातर कंठ से प्रार्थना करो, 2 आंसू डालो और उनसे कहो कि तुम्हें कैसे पाया जाए, किस विधि से मैं तुम्हें रिझाऊं, मुझे इतनी शक्ति दो। और यदि तुम कहते हो गुरु तो तुम सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हो, मैं तुमसे बस इतनी ही प्रार्थना करता हूं, यदि तुम गुरु मिलने पर ही मिलते हो तो तुम ही गुरु भेज दो। इस तुम्हारी अनंत सृष्टि में मैं कहां गुरु ढूंढने जाऊं, किसके मुख पर लिखा हुआ है कि ये गुरु बनने योग्य है, नाथ मुझे गुरु भेजो, जिसके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं। एक हाड़ मास की लड़की 20-25 साल की पाल पोस कर बड़ा करते हो, शरीर गंदा, तन गंदा, मन गंदा, और गंदे मन गंदे शरीर वाला ही कोई लड़का ढूंढ कर ब्याह शादी करते हो, तमाम तफ्तीश और पूछताछ करते हो कि लड़का ऐसा है, लड़का, उनके शरीरों में क्या है, वही हाड़ मास, मलमूत्र, पसीना इत्यादि गंदे गंदे धातुएं तो भरी हैं शरीर में। लेकिन ऐसी लड़की, ऐसे लड़के को देने के लिए भी तुम तमाम पैरवी और तमाम सब चीज करते हो, पूछते, हर किसी से पूछ पाछ करते हो, तब जाके एक लड़की को तुम उसके सुपुर्द करते हो। अपनी आत्मा जिसको उठा कर दे रहे हो, उस गुरु को तो परख लो कि तुम्हारा सर्वनाश कर देगा वो। तो सनातनी होने का अर्थ यह है कि हम भगवान की शरण में जाएं। वेद में जो श्रुति में, स्मृतियों में, हमारे पुराणों में और हमारे इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, हमारे धर्म शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में, इसमें जो कहा गया है, वेद शास्त्रों के अनुसार चलकर क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या विधि, क्या निषेध, क्या स्वीकृति, क्या वर्जनाएं हैं, इनका पालन करते हुए हम जीवन जिए और अपने कर्तव्यों को सही सही निभाएं। भागकर चोला रंगाकर घर से भाग खड़े ना हो, कर्तव्य कर्मों को तिलांजलि देकर। और वो बहुत श्रेष्ठ मार्ग पर चल चुका है, ईश्वरीय मार्ग पर। तब ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए जो पर धर्म हमने कहा था बीच में, तो पर धर्म तो केवल ईश्वर के लिए, वो भी सनातन धर्म ही, और ईश्वर सनातन है, उससे उसके मार्ग पर चलना वो भी सनातन मार्ग ही है। किंतु नहीं तो कम से कम गीता के अनुसार तो जीवन बनाए कि तुम्हारी दुर्गति और तुम्हारा सर्वनाश ना हो। तो इसके अलावा जो कुछ धर्म बचा वेद शास्त्र से हटकर, वो सब पर धर्म, वो सब तुम्हारा अपर धर्म है, आगंतुक धर्म है। और पर धर्म वो है जो हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है। वेद शास्त्रों में जो कहा गया वो हमारा पर धर्म, और अपर धर्म जो आगंतुक, परिवर्तनशील, नाशशील, एक दिन आया एक दिन समाप्त होगा। तो अब सीधा सीधा समझ गए कि हमारा वेद शास्त्र क्या कहता है वो हम करें, जो नहीं कहता करने के लिए वो हम ना करें। इसे कहते हैं सनातन धर्म, जो सदा से था, है और रहेगा, जिसमें किसी 0.1%, 0% भी किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं करनी, सदा एक रस, समरस, अखंड, अछेद्य, ऐसा रहेगा। सत्य सनातन धर्म की जय।